अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बिजली क्यों महंगी है? ये एक सवाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आज मेरे कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त भी नाराज़ होंगे, नून लीग वाले भी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त भी नाराज़ होंगे। क्योंकि आज मैंने बात जो करनी है ना, वो भाई बिल्कुल साफ साफ बात करनी है, चाहे किसी को बुरी लगे। मैं आपको वो हकीकी चेहरा दिखाऊंगा कि बिजली जो महंगी है वो क्यों महंगी है और किसकी वजह से महंगी है। देखिए, बिजली का जो मसला है, पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि सॉल्यूशन यूं है, लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। देखें, जो घरेलू सार्फिन है ना, उनका जो मैक्सिमम लोड है ना, अगर वो बिल्कुल ही बेचारा कोई गरीब घर है तो उसका है 3 kVA। जो थोड़ा सा और उससे अच्छा है उसका 5 kVA, अगर वो एक एसी चलाता है। और अगर कोई 2 एसी वगैरह चलाता है तो वो 10 kV के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि इन 3, 5, 10 ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब, ये इसमें निपट सकते हैं आराम से। बिजली के बिलों की बात करूं तो वो किसी का भाई 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 18,000 आ रहा है। तो वो भी हम आराम से कवर कर सकते हैं। फ्री हो जाएगी बिजली। अच्छा जी, फ्री हो जाएगी तो कैसे फ्री हो जाएगी? कोई चाइना से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ईरान से लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर ही कैसे फ्री होगी, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे इमरान खान ने लास्ट अपने गवर्नमेंट जब थी उसकी, तो उसने कहा कि जी हम जो है वो घर बनाने के लिए लोगों को सस्ते कर्जे देंगे बैंक से, जो कि 7% पे 5% पे थे और स्लैब वाइज वेरी कर रहे थे, 9% पे भी था। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर चाहे और उसकी नीयत हो तो ये आराम से काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ये कहे कि भाई हम बैंकों को ये सब्सिडी वाली स्कीम दे रहे हैं कि बैंक्स गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को 3, 5, 10, इससे ऊपर नहीं, 10 kVA का जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर हम एक सब्सिडी दें और लोगों को इनकरेज करें कि वो बैंक से उस चीज़ को लगवाएं और बैंक उसकी इतनी इंस्टॉलमेंट बनाएं जितना कि उसका एवरेज बिल आता है। दैट्स इट। तो उस बंदे ने उस एवरेज बिल, वो अपना वही के इलेक्ट्रिक वाला बिल ही भर रहा है और उसके अगेंस्ट में उसकी जो सोलर है वो उसका अपना हो गया है। विद इन 5 ईयर्स वो सोलर, वो उसको प्लान 5 साल का बनाए बैंक्स और वो सोलर प्लेट्स उसकी अपनी हो जाएंगी। अगले 15-20 सालों तक बिजली फ्री है। तो भाई ये मसला यूं हल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। क्यों? अब मैं बताता हूँ क्यों। 90s के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने आईपीपीज के प्लांट्स लगवाए जो कि कोयले से लगने थे, लेकिन कमीशन उस चक्कर में तेल से लगे। अच्छा जी, तेल से लग गए। उसके बाद तेल महंगा होता चला गया क्योंकि हम इंपोर्ट करते थे और वो महंगे होते 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 फिर जब सोने पे सुहागा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने आकर उन आईपीपीस को और बढ़ाया, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 16,000 मेगावाट थी। तो नवाज शरीफ साहब ने 40,000 मेगावाट बिजली के प्लांट्स लगाए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट अगले 10 सालों में भी नहीं है, 20 सालों में भी नहीं है। और सोने पे सुहागा ये था कि इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने ये भी एग्रीमेंट कर लिया आईपीपीस के साथ कि अगर हम बिजली नहीं भी खरीदेंगे तो भी हम बिजली का बिल अदा करेंगे। यानी जो 40,000 मेगावाट का जो उन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, वो चाहे 10,000 बिजली बना के बेच रहा है, लेकिन जो हम उनको पेमेंट करेंगे वो 40,000 मेगावाट बिजली के हिसाब से हम करते रहेंगे। हमें ख़रीदना लाजमी लाजमी है। ये है वो एग्रीमेंट। जी हाँ, तो नाजरीन, ये है वो एग्रीमेंट, वो ख़तरनाक बात जिसकी वजह से बिजली महंगी आप और मैं ख़रीद रहे हैं। क्योंकि आईपीपीस को हमने पेमेंट्स करनी है और अब जो गवर्नमेंट सोलर पैनल्स पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। ये जो रिवर्स नेट मीटरिंग का था, इसमें पहले ये था कि गवर्नमेंट ये कहती थी कि आप बिजली बनाएं, जितने की हम आपको दे रहे हैं उतने की ही हम ख़रीदेंगे, जो कि जायज़ बात थी।
लोगों ने बनाना शुरू किए, प्लांट्स लगने लगे, लोगों ने बड़े बड़े सोलर सिस्टम्स लगाए, गवर्नमेंट को बिजली बना के बेच रहे थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट को आईपीपीज़ ने कहा कि भाई हमसे बिजली कोई नहीं ख़रीदेगा, तो हमारी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुमने करवाई थी उसका क्या होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने पहले रेट रिड्यूस किए, यानी बेचते किसी और रेट में थे और आपसे जो ख़रीदते थे वो किसी और रेट में ख़रीदते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट को याद आ गया कि ना जी ना, आईपीपीज़ तो नाराज़ हो रहे हैं वो, क्योंकि आईपीपीज़ के जो प्लांट्स हैं वो इन्हीं के अपने ही हैं, इनके अपने इन्वेस्टर्स के हैं। तो वो कैसे, अब अपने घर में तो पैसे आना बंद हो गए हैं। तो लिहाजा जो आपके सोलर्स हैं इसके ऊपर भी अब बैंड लगाने जा रही है गवर्नमेंट कि जी हम बिजली खरीदेंगे ही नहीं, नेट मीटरिंग का चक्कर ही ख़त्म करने जा रही है गवर्नमेंट। तो भाई ये सारा जो है वो काला धंधा है। इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान का मैंने क्यों कहा था कि उनसे भी लोग, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो खान साहब ने ये चोरी पकड़ ली और उस वक्त बड़ा ही एक शोर था कि जी आईपीपीज़ की चोरी पकड़ी गई है, आईपीपीज़ के ये और वो जो मुआहिदों में मामला थे। और आईपीपीज़ घुटनों पर आ गई थी। इवन कि आईपीपीज़ क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी, आईपीपीज़ चोरी कर रहे थे और वो चोरी पकड़ी गई थी। और उस चोरी की पकड़े जाने की वजह से जो हमारे मुआहिदे थे आईपीपीज़ के साथ वो हम कैंसिल करके ख़त्म करके इनको बोल सकते थे टाटा बाय बाय। और ये हमारे पास हमारा केस लेकर इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये खुद चोर थे। अगर ये जाते तो हम प्रूफ रखते इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर कि जी जनाब ये देखें ये तो चोर हैं, इसीलिए हमने इनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। लिहाजा हम आराम से इजीली क्विट हो सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब को किस गधे ने ये मशवरा दिया कि उन्होंने आईपीपीज़ के साथ डील किया। और डील क्या किया कि वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि आज जो बिजली सस्ती है उसमें वो खान साहब की वो डील काम आ रही है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था। तो उन्होंने वो डील बनाई कि जी डॉलर को 148 पर फिक्स करेंगे। यानी कि अब पहले क्या था कि आईपीपीज़ को हम जो पेमेंट्स करते थे वो हम डॉलर्स की मद में करते थे, यानी कि जो डॉलर का रेट होगा वो हम कन्वर्ट करके और उसको हम पेमेंट करते थे। खान साहब ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, हम डॉलर का एक रेट फ़िक्स कर देते हैं 148। अब चाहे डॉलर 400 पे जाए, हम आपको जो पीकेआर पेमेंट करेंगे डॉलर में वो कन्वर्जन रेट जो होगा उसका 1148 होगा। तो ये अच्छा काम था, लेकिन इससे बहुत अच्छा हो सकता था। तो खान साहब इसके बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं। तो मेरे पीटीआई के दोस्त नाराज़ ना हो, जो हक बात है वो करनी चाहिए इंसान को, और वो मैं करूँगा। तो भाई ये है सारा माजरा। लेकिन अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि ये मसला हल हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर तवज्जो दे दे, सोलर को इनकरेज करे, बैंक्स को कहे कि जी आप सोलर के ऊपर सब्सिडी स्कीम लेके आए और लोग अपने घरों में सोलर पैनल्स लगवाएं बैंक के थ्रू। क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे के पास 5-10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन अगर बैंक्स इसके अंदर फैसिलिटेट करेंगे और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देगी तो ये मसला पाकिस्तान का जो एनर्जी का है वो यूं हल हो सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों तो आप खुश ना हो, खुश रहें और चैनल को यार सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाजमी कीजिएगा, बाकी दोस्तों को इस अच्छी वीडियो से महरूम नहीं कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।